सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ही मालूम हुआ हज़रत हुसैन को अमीर माविया का इंतकाल हो गया, उनकी जगह पर यजीद बैठा है। यजीद के लोग आकर, उस ज़माने में वोटिंग नहीं थी, हाथ पे हाथ रखकर नहीं तो ज़ुबान से किसी की खिलाफत को कबूल करने का वादा करना, ऐलान करना, एक इलेक्शन था। सो वो दौर में मोदी जी पैदा होना था, वो दौर में पैदा होना था। इन्हों कांच रहते थे कि अल्लाह अकबर कबीरा। हालत देखो कैसी है हिंदुस्तान की। सारी दुनिया में इस वक्त हमारे मुल्क का चेहरा झल्ली हो चुका है। ये गिराम भी गीरत होती इस हुकूमत को, कभी का इस्तीफा आ जाता। एक गिराम गीरत होती। और इस वक्त हुकूमत पूरे मुल्क से टक्कर ले रही है, और मुल्क से टक्कर लेने वाला कभी बचता नहीं। मुल्क से टक्कर लेने वाला कभी बचता नहीं। 2014 में बैठकर ये लोग क्या समझ गए, हम मजबूत हो गए। अगर जल्द से जल्द फैसला ना हुआ, हमारे मुल्क के तालीम हासिल करने वाले तलबा का मसला हल ना हुआ, तो फिर मुल्क के ये तलबा इस हुकूमत को बांग्लादेश और श्रीलंका याद दिलाने में देर नहीं करेंगे। वो हालत आ चुकी है, वो हालत इस वक्त मुल्क की आ चुकी है। मैं नहीं चाहता कि वो हालत आए, इससे मुल्क का वकार मजरू होता है, मुल्क की इज्जत मजरू होती है। तलबा का डिमांड नहीं समझने वाला एक पीएम है, एक होम मिनिस्टर है, एक वजीर तालीम जिसकी विजारत में एग्जाम पेपर लीक होता है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जिसकी विजारत में एक एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, इससे ज्यादा जिल्लत की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए तमिलनाडु के एक साबिक सीएम ने क्या कहा, इस एग्जाम को पूरे मुल्क का एग्जाम न बनाए, रियासतों में अलग करके रख दे, इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। और तलबा पर लाठी चलाना ये मुल्क का मुस्तकबिल है। हमारे स्टूडेंट्स इस मुल्क के, तलबा हमारे मुल्क के, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। कब तक चाय वाला ही हुकूमत करे? मैं चाहता हूं कि इस मुल्क की हुकूमत एक डॉक्टर करे, एक लॉयर करे, एक प्रोफेसर करे, एक प्रिंसिपाल करे, एक साइंसदान करे। चाय बेचने वाले, कोतिमीर बेचने वाले गुंडे अगर राज करने लगे, मुल्क 10 साल के बाद बर्बाद होने का 10 महीने में बर्बाद हो जाएगा। समझौता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तलबा चाहते क्या? पेट बच्चों का चल रहा है, मेहनत करने वाले वो। एग्जाम किसे कहते हैं? झूठी सर्टिफिकेट बनाने वालों को क्या मालूम है? इम्तिहान किसे कहते हैं? मैं तो साफ कहना चाहता हूं, मोदी जी को एग्जाम क्या मालूम? वो भी नीट का एग्जाम। नीट का एग्जाम कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने रात जागने पड़ते हैं, कितने दिन मेहनत करने पड़ते हैं। मेहनत करने के बाद उन बच्चों को अगर नतीजा नहीं मिलता, वो रास्तों में, पार्कों में नहीं आएंगे तो फिर क्या तुम्हारे बेडरूम में आएंगे? उनका क्या मुतालबा है?
जो लायक नहीं होता उसे लायक की कुर्सी में ना बिठाओ। 1 मिनट का फैसला सोचती क्यों? बीजेपी सरकार इस मसले को इतना भड़काती क्यों? 20,000 बच्चों की जान इस वक्त नरगे में है। 20 बच्चे खुदकुशी लेकर मर गए, इसका जिम्मेदार कौन? और मैं हाथ जोड़ता हूं, सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों बैठी है? और मैंने साफ कह दिया, मेरी अपनी जान अगर हथेली में दिखाना मेरे बस में होता तो मैं दिखा देता। फैसला अदालत का, मुझ पर कुछ भी आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं। अदालतें अगर हुकूमत के मातहत रही तो वो अदालतें जिन मुल्कों में होती हैं वो मुल्क बर्बाद होने में देर नहीं लगती। मैं सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा का एहतराम करते हुए गुजारिश करना चाहता हूं, इन बच्चों के साथ अगर आपकी अदालत से इंसाफ नहीं निकलेगा तो फिर अदालत का भरोसा मुल्क से क़यामत तक खत्म हो जाएगा। सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? एक वजीर, मिनिस्टर, जिसकी मिनिस्ट्री में एग्जाम पेपर लीक होता है और चोरी करके एग्जाम करने वाले पास हो जाते हैं, मेहनत करने वालों का पेट जलेगा कि नहीं जलेगा? यही तो सवाल लेकर हमारे मुल्क के बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं। इन पर पुलिस लाठी चार्ज नहीं कर रही है, डुप्लीकेट पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। आजकल के चोरों को चुराना भी आता नहीं, छपाना भी आता नहीं। वर्दी तो पुलिस की पहनते हैं लेकिन जूते, शर्म आनी चाहिए। ऐसे झूठों को जहर पीकर मरना चाहिए। 1 मिनट का मसला है। हमारे स्टूडेंट्स मुल्क के चाहते क्या? पेपर जिसकी वजारत में लीक हुआ उस धर्मिंदर, वो धर्मिंदर नहीं, अगर वो धर्मिंदर वहां जो जिस अंदाज से आता था ना, तुम्हें देखेगा मुझे पूछो नो करे बाबा, उसका इस्तीफा छुपे छुपे रात के 1 बजे नेट के जरिए से मुल्क के सामने आना एक पीएम की शान है। ये किसी मुल्क का पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, पब्लिक के सामने आता कब? और हमारे मुल्क का पीएम आया कब? रात के 12:30 पौने 1 बजे मेरे एक साथी भेज रहे हैं, हजरत अब बिच अंकल का पैगाम आया सो पढ़ो। के मैं बोलिया जुम्मे की रात ये सूरत देख को सोया तो फजर मिलती की नहीं मिलती की। 1-2 मिनट ले लेता हूं। हमारे मुल्क के स्टूडेंट्स मुस्तकबिल कब तक हम तुम रहेंगे? 15-20 साल में मुल्क संभालने वाले ये, 20-25 साल में मुल्क संभालने वाले ये, पढ़े लिखे लोगों के साथ ये सुलूक, मेहनत करके वो भी फ्री नहीं, अदालत को टैक्स बन रहे हैं। कैसे टैक्स बन रहे हैं? ये फीस जिन कॉलेजों को दे रहे हैं वो कॉलेज अदालत को टैक्स बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बच्चे ही तो टैक्स दे रहे हैं, इनके साथ ये सुलूक, वो भी इतने दिनों से। सारी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क का ये मसला, जब बात बुरी उठती है मुल्क के अंदर, छुपा छुपा कर मसले हल करना ही इज्जतों की हिफाजत होती है। इतने दिन से मीडिया में आ रहा है, वो भी आजकल तो सारी दुनिया मुट्ठी में है। आप कितना भी कंट्रोल कर ले, आप कितनी भी आप हिफाजत कर ले, बात बाहर जाकर रहेगी। आ गए वो लोग, आ गए, सारी दुनिया में बात जा रही है। सवाल, मैंने कल एक अजीब बात भी सुना। मैं एक मुतालबा करता हूं, अल्लाह का वास्ता तवज्जो के साथ सुने। मैं एक मुतालबा करता हूं इन स्टूडेंट्स से जो काकरोच जनता पार्टी के हैं, इनसे कहता हूं वजीर का इस्तीफा न पूछें। नहीं, आप भोले होंगे, मैं कुछ आपको आइडिया देता हूं।
मैं पूरा आपके साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे अपने धर्म का मैदान हमने पार किया है, तुम अपने अपनी ख्वाहिश का मैदान पार कर रहे हो। मेहनत करके पढ़कर इम्तिहान देना, फिर उसके बाद नतीजे का इंतज़ार करना, नतीजे में पास होना, ये खुशी जो होती है ना, वो एक पढ़ा लिखा ही जानता है, अनपढ़ क्या जानेगा, अनपढ़ क्या जानेगा। अरे ऐसे मजाका हो रहे हैं पीएम के साथ। एक नौजवान यूट्यूब में भेज रहा है, क्या बोल रहा है, अंकल से इस्तीफा पूछो नको की तो इस्तीफा में दस्तखत करना पड़ता, उन्हों उतना भी पढ़ को नहीं। अंकल से इस्तीफा भी पूछो नको, इस्तीफा में क्या करना पड़ता है, दस्तखत पड़ता है, उनको उतना भी नहीं आता। समझ में आई बात है, गर्ज ये सब उनकी बातें हैं। मैं वो एक बात सोचता हूँ, इस वक्त पूरा मुल्क उनके खिलाफ में है, लायर्स हजरात उनके खिलाफ हैं, डॉक्टर्स उनके खिलाफ हैं, अच्छे पढ़े लिखे उनके खिलाफ हैं। फिर ये सियासत में आते कहाँ से? सवाल समझ में आया? अरे मुंडी भी हलाओ रे बाबा, आया? पूरे के पूरे उनके खिलाफ में ही। लेकिन ये इलेक्शन में पास होते कैसे? इसलिए जो हुआ, लीक हो गया, पेपर हो गया, छोड़ दीजिए। वजीर का इस्तीफा भी न पूछिए आप, एक इलेक्शन फौरन कराइए, फौरन एक इलेक्शन का मुतालबा हो, और वो इलेक्शन ईवीएम का ना हो, बैलेट पेपर का हो, तब पता चलेगा इस्तीफा लेना पड़ेगा या बगैर इस्तीफा के उतर जाएंगे। मैं मुल्क के वासियों से कहना चाहता हूं, उनको चढ़ाने वाले भी हम ही हैं, रोने वाले भी हम ही हैं। मेरे पास एक फ़ोटो है, मिल गई तो अच्छा है, वरना फिर आप निकाल लें। एक पहाड़ पर एक वाटर टैंक, वो वाटर टैंक में सीढ़ियाँ के ऊपर टैंक के ऊपर गद्दा। नहीं समझ में आया आपको? एक पहाड़ में सीढ़ियाँ के पास एक पानी की टैंकी के ऊपर गद्दा, नीचे जबरदस्त मैटर लिखकर है। वो मैटर ही इस वक्त हमारे तमाम परेशानियों का इलाज है। वो बोलकर बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत हुसैन की यजीद से मुखालफत की वजह आइंदा जुमा बताऊँगा। पहाड़ छोटा मोटा, पहाड़ के पास एक कमरा, कमरे के बाजू सीढ़ियाँ के ऊपर कमरे के छत में वाटर टैंक के ऊपर गद्दा खड़ा है। इत्मीनान से पूरे गांव का नज़ारा कर ले को। नीचे जो मजमून था, बड़ा अच्छा मजमून था। मजमून क्या था? इस तस्वीर को देखने वाले ये ना सोचे कि गद्दा उतरेगा कैसे। तवज्जो, इस तस्वीर को देखने वाले ये ना सोचे कि ये गद्दा उतरेगा कैसे, ये सोचे इस गधे को यहां तक पहुंचाया कौन। ये पॉइंट है। ये ना सोचे कि गधा उतरेगा कैसे, इसे उतारना आसान, एक लात मारो उतर जाता। मैं गद्दे को बोल रहा हूं सो। क्या मैं भी क्या हिब्बत, क्या मदरसे में मंतिक में 90 पर 5 नंबर मेरा मालूम। समझ में आई बात? एक लात मारो गिरता कौन? गद्दा। समझ में? उतारना आसान, सवाल यह है कि चढ़ाया कौन। चढ़ाकर उसके उतरने और उतारने पर फिक्र करना अक्लमंदी नहीं। नीट का पेपर लीक हुआ, हो गया सो हो गया। खुदकुशियां ना करो नौजवान, मेरे बच्चों, स्कूल में पढ़ने वालों, 1 साल गया तो दूसरा साल मिल जाएगा। जिंदगी चले गई तो फिर जिंदगी नहीं मिलेगी। हम सब आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह ताला साथ रहेंगे। ऐसा कोई फैसला नहीं करना जिससे तुम्हारी माँ परेशान हो जाए, तुम्हारा बाप परेशान हो जाए, तुम्हारे बच्चे परेशान हो जाए, तुम्हारे दोस्त अहबाब परेशान हो जाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह ताला अमन व अमान के फ़ैसले फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।